हेलो एवरीवन। आज मैं महाभारत की एक और कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पहली कहानी जो मैंने पहले सुनाई थी, एक्चुअली क्या है कि अभी ये स्टार्ट है हमारा, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ मतलब अट्रैक्टिव तरीका नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और हो सकता है ये एक्सपीरियंस के साथ आए आगे चल के। तो पिछली कहानी में मैंने हनुमान जी और भीम के बीच में जो श्री कृष्ण भगवान ने भीम के खुद के बहुत ज़्यादा बलशाली होने के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी का प्रयोग किया था, वैसे ही कुछ घटना है महाभारत के युद्ध के दौरान की। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे हमें आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हमें यदि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा अच्छे मार्क्स आ जाएं, थोड़े पैसे हो जाए हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली एक स्वाभाविक तौर पे हमें घमंड की भावना हमारे मन में घर कर जाती है। लेकिन आप सोचिए कि जिस इंसान के सर पे भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ हो, जो भगवान जो जिस इंसान का सारथी भगवान हो, उस इंसान को घमंड होना कितना लाजमी है। और यदि नहीं हो रहा है तो वो इंसान नहीं, एक सिद्ध पुरुष है। ये मतलब मेरा मानना है। होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि आपके पास आपकी अचीवमेंट, ये अपने आप में एक अचीवमेंट ही है कि भगवान श्री कृष्ण उस इंसान के सारथी बने हुए हैं। तो ये घटना उस समय की है जब महाभारत के टाइम पे दो मतलब योद्धा, धनुर्विद्या के दो महान ज्ञाता, एक एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था। ये सारी चीज़ें जो है, ये जैसे आपने मतलब हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी। उसमें हमने देखा था कि भगवान राम जब बाण चलाते हैं तो एक बाण सैकड़ों बाणों में तब्दील हो जाता है। और तो उस समय हमें ये लगता था कि अरे यार, ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्या पॉसिबल है। लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल है आज के समय में। आज के समय क्या, तब भी पॉसिबल थी। उस समय क्या था, लोग साइंटिफिकली हमसे ज़्यादा डेवलप थे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यदि किसी को नहीं लगती है ऐसी बात, तो आई कैन प्रूव इट। ठीक है, हर मैटर को तो नहीं प्रूव कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ मैटर्स के लॉजिक भी मेरे पास है और वो उसकी उदाहरण भी मेरे पास है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आज के समय में वो चीज़ें, सभी घटनाएं हो रही हैं, वैसी ही हो रही हैं जैसे उस समय का कॉन्सेप्ट था। तो वो चलिए, किसी और दिन, क्या टॉपिक है, किसी और दिन हम इस पे बात करेंगे। आज हम पहले कृष्ण अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाले संवाद पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जब ये घटना हो रही थी, तो इसमें हो क्या रहा था कि जब अर्जुन बाण चला रहे थे कर्ण की तरफ, तो कर्ण के रथ से जब वो बाण टकराता था, तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला जाता था। उस समय हाथ कोई मेजरमेंट का एक वो मानते थे। अब वो एग्जैक्टली कितना होता था, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर होता था, आई डोंट नो, बट ऐसे ऐसे उसको मेजर किया जाता था। और जब कर्ण का बाण अर्जुन को लगता था, तो वो 2-4 मतलब हाथ ही पीछे जाता था। तो जब ये ऐसा देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो रथ चलाते चलाते वाह कर्ण वाह का। और जब अर्जुन ने पूछा कि हाँ प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कर्ण की तारीफ, भाई कोई भी बात है, कोई भी मतलब होना चाहिए, मतलब भाई लगेगा ही किसी को। भाई हमारे पेरेंट्स यदि हमारे सामने किसी दूसरे के बच्चे की तारीफ करें तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता ही है, तो हम पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जब अर्जुन कृष्ण भगवान से ये पूछते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन, मैं तो कर्ण की धनुर्विद्या का कायल हो गया। तो जब ये तो अर्जुन इस अपना उसका एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभु, जब मैं बाण चला रहा हूँ तो कर्ण का रथ जो है 21 हाथ पीछे जा रहा है, और जब वो चला रहा है तो मैं बमुश्किल 2-4 कदम ही पीछे जा पा रहा हूँ, या हाथ पीछे ही जा पा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त पृथ्वी का भार लेकर मैं तुम्हारे रथ पे बैठा हूँ। तुम्हारे रथ के ध्वजा पे स्वयं महाबली हनुमान बैठे हुए हैं। इसके बावजूद यदि कर्ण तुम्हारे रथ को 2-4 हाथ पीछे धकेलने में कामयाब हो जा रहा है, तो सोचो, यदि ये चीज, ये हम दोनों इस पे नहीं होते, इस रथ पे नहीं होते, तो सोचो तुम्हारा क्या होता। फिर तो तुम्हारे रथ का कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है।
मैं इस वजह से तब जाके इसको अर्जुन को भान होता है और फिर वो अपनी भूल को मानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण हार्ड लक का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। हार्ड लक की मीन्स कि जैसे आप कह सकते हो हम बहुत मेहनत करते हैं, योग्य होते हैं, सब कुछ होता है, जो एक नंबर से आधे नंबर से जो लोग परीक्षा में रह जाते हैं, मतलब जिसका यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और एकदम एग्जैक्टली उसको चोट लग जाए, क्या बोलते हैं, सीरीज से पहले चोट लग जाए या कोई टूर्नामेंट होने वाला उससे जस्ट पहले एक चोट लग जाए, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनका हार्ड लक था ये। तो कर्ण उसका जीता जागता एग्जाम्पल था। थोड़ा सा गर्मी लग रही है, एक्चुअली फैन मैं इसलिए नहीं ओपन कर रहा हूँ कि वॉइस थोड़ी सी मतलब ब्लर हो जाती है। तो कर्ण उसका जीता जागता एग्जाम्पल था। तो कर्ण जो है वो हार्ड लक है। महाभारत में जितने भी पात्र हैं वो हमारे जीवन से, हमारी इमोशंस ही है, हमारा सब कुछ है, उसके रिप्लिका है। यदि हम उस चीज़ को समझ गए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस कहानी के साथ मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे हम किसी और कहानी के साथ आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस कहानी का जिस्ट यही था कि यदि भगवान का भी सर आपके हाथ पे है तो ये आप इसे अपनी योग्यता मानिए और इस चीज़ को एक मतलब ऐसे कॉज के रूप में लीजिए कि आपकी क्वालिटी है जो कि दूसरों की मदद करने के लिए भी। यदि भगवान ने आपको कुछ मतलब क्वालिटी दी है, कुछ गुण दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसका उपभोग करें, उससे आप जन कल्याण और परमार्थ के काम में भी लगा सकते हैं। ये हमेशा ऐसी भावना हमारे मन में बनी रहनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज इस कहानी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे बंद करता हूँ। आगे फिर दूसरी कहानी के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिर हम महाभारत रामायण में से कहीं से कुछ इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी तो मैं उस पर फिर से आऊँगा और फिर से आपको एक सही कहानी, सही तथ्य के सही मतलब जिस्ट के साथ आप कह सकते हैं कि भाई उसका मूल क्या है के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। अभी के लिए बाय, धन्यवाद।